नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए राजस्थान नई भर्ती 2022 संविदा बेस में जो है भर्ती निकाली गई है विदा संबल योजना के तहत। सीधी भर्ती है, हजारों पदों पर भर्ती है। बिल्कुल दोस्तों, हर जिले में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में भर्ती होगी। संविदा आधारित भर्ती होगी। आवेदन मात्र 3 दिन होगा। कब से कब तक आवेदन होगा, कब जो है पदों की सूची आपको मिल जाएगी कि इस स्कूल में, इस कॉलेज में इतने पद रिक्त है और किस पदों पर रिक्त है, क्या है पूरा मामला, तो आपको सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना। 6 प्रकार के पद है, 6 प्रकार के पदों में आप आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? इसमें प्रेशर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रिटायर्ड टीचर है वही आवेदन कर पाएंगे, प्रेशर स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको बताऊंगा, अंत तक देखना। और जो है फॉर्म वगैरह कहाँ पर मिलेगा आपको, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से अपडेट है 17/10/2022 की। 17 अक्टूबर 2022 की अपडेट है। पूरी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे विदा संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों को पदों, योग्यताएं, शर्तें इस प्रकार रहेगी। तो किस प्रकार रहेगी देखिएगा। विदा संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएं इस प्रकार रहेगी। व्याख्याता के लिए और वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो योग्यताएं व समान योग्यताएं देखिएगा। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के अनुसार जो है प्रावधानों के अनुसार इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के लिए। उसके अलावा बात करें यहाँ पर अध्यापक लेवल 2 और लेवल 1, इसके लिए जो योग्यता रखी गई है, जो वह योग्यताएं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार, यानी कि जो रीट का आपने एग्जाम दिया होगा तो उसके अनुसार आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, रीट के एग्जाम के अनुसार। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गई। प्रयोगशाला सहायक, इसके लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षक, इसके लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर और भी नोट लग के यहाँ कुछ लिखा है इन्होंने। गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी जो आयु है। विदा संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त और जो निजी अभ्यर्थी, यानी कि जो प्रेशर अभ्यर्थी है, निजी अभ्यर्थी का मतलब जो प्रेशर अभ्यर्थी है वो फॉर्म भर सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। सेवानिवृत्त जो शिक्षक है वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उनके आवेदित पद की न्यूनतम आयु वांछनीय योग्यता अर्जित की हो। परंतु अध्यापक लेवल 1, लेवल 2 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं। जो लेवल 1 और लेवल 2 है, यदि इसमें जो रिटायर्ड टीचर है, शिक्षक है, वो यदि फॉर्म भरना चाहता है तो उसको ये जरूरी नहीं है कि उसने जो है रीट परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो, और जो दूसरे अभ्यर्थी है, प्रेशर अभ्यर्थी है, उसे रीट जो है उत्तीर्ण कर रखी हो, वही आवेदन कर सकता है। मतलब रीट में जो पासिंग मार्क्स लेके आया होगा ना, वो फॉर्म भर सकता है। सेवानिवृत्त शिक्षक की अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में पात्र होंगे, यानी कि जिसकी 65 वर्ष से ऊपर जो रिटायर्ड टीचर है वो चला गया है तो वो फॉर्म यहाँ पर नहीं भर पाएगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और बात लिखी हुई है कि जो भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने तो संबंधित, मतलब इसका मतलब साफ साफ ये है कि आवेदी महात्मा गांधी वगैरह जो विद्यालय है, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय है, वहाँ अंग्रेजी का ही आपका मामला होना चाहिए। मतलब आपने ग्रेजुएशन जो कर रखी है वो अंग्रेजी में कर रखी होनी चाहिए। समझ गए आप लोग? आगे और बताता हूँ। विदा संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा, यानी कि जो स्वीकृत पद है उसमें, जैसे 50 स्वीकृत पद है तो स्वीकृत पद पे नहीं लगाया जाएगा आपको। वहाँ पर जो रिक्त पद है ना, जैसे 25 रिक्त पद है तो 25 रिक्त पदों पर ही आपको भर्ती किया जाएगा, स्वीकृत पदों पर नहीं किया जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे और भी बताऊंगा। रिक्तियों का प्रकाशन, रिक्तियों का प्रकाशन कहाँ पर होगा बता देता हूँ। विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय पीपीओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट आप देख सकते हैं education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा। यहाँ पर आपको रिक्तियों की जानकारी मिल जाएगी समय समय पर। तो सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, स्टडी IQ अकेडमी। उसके अलावा यहाँ पर आवेदित प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया कैसे रहेगी। किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक या निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवेदक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पीपीओ को स्वयं व्यक्ति विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आप फॉर्म भर के, जो फॉर्म अभी मैं आपको दे दूंगा,
और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा वो फॉर्म। तो वो फॉर्म भर के आपको प्राचार्य या तो यानी संबंधित विद्यालय के जो प्राचार्य है उसको, ठीक है, पीपीओ को स्वयं, प्राचार्य पीपीओ को स्वयं व्यक्ति मतलब आप खुद को जा करके जमा करवाना होगा। वरीयता का निर्धारण कैसे होगा, वरीयता का निर्धारण आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो बताता हूँ। विद्यालय संबंध योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदक पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य पीपीओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछनीय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्राप्तांक, मतलब जो आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसके 75% जो है उसका भाग रहेगा, उसको मान्यता मिलेगी। मतलब 75% तो आपकी जो ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने जो योग्यता कर रखी है न्यूनतम, उसको मान्य होगा। परंतु जो प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% अंक बार जोड़ा जाएगा। जो आपके प्रशैक्षणिक जो आपने प्राप्त किए होंगे जो अंक, उसके जो 25% अंक जोड़े जाएंगे। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थियों से ऊपर रखा जाएगा। यानी कि यदि मान लो दो अभ्यर्थी है, एक के 25 नंबर आ रहे हैं, मतलब एक परसेंटेज मान लेते हैं, एक के 65% है, दूसरे के भी 65% है। इसकी आयु है 27 साल, इसकी आयु 26 साल, तो पहले वरीयता इसको मिलेगी जो 27 साल का है। मतलब जो बड़ा होगा उसको पहले वरीयता दी जाएगी। समझ गए। आगे देख सकते हैं परिवेदना प्रस्तुत करना। तो परिवेदना प्रस्तुत करना और कौन कौन कमेटी में शामिल होगा, तो यहाँ पर रहेंगे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक, संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। तो ये सदस्य अध्यक्ष वगैरह ये रहेंगे। और कितने क्या पैसे मिलने वाले हैं वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 1 से 8वीं के लिए 300 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। अधिकतम जो मासिक देय होगा वह 21,000 रुपये होंगे। वरिष्ठ अध्यापक 9वीं से 10वीं के लिए 350 यानी कि 25,000 अधिकतम होगा। प्राध्यापक के लिए 11 से 12वीं के लिए 400 रुपये 30,000 रुपये प्रति महीना। और प्रयोगशाला सहायक के लिए 300 रुपये 21,000 रुपये तक मिलेगा अधिकतम। शारीरिक शिक्षा शिक्षक इसके लिए 300 रुपये अधिकतम 21,000 रुपये तक मिलेगा। अन्य शर्तें क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अन्य शर्तें, चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य पीपीओ द्वारा नियत किए गए दिनांक समय पर ही वे कार्य करने उपस्थित होंगे। यानी कि आपको अधिकतम 7 दिन मिलेंगे। अधिकतम आपको कितने मिलेंगे? 7 दिन मिलेंगे। 7 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। यानी कि जो यदि आप नहीं लग रहे हो तो दूसरे अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा 7 दिन के 8वें दिन में जस्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्ण अस्थायी तौर पर लगाया जाए। यानी कि आपको जो है इसमें डेट दे रखी है कब तक लगाया जाएगा, 30/3/2021। मतलब जो मामला पूरा बताऊंगा आपको कब तक, मतलब आपका जिसमें यदि भर्ती हो जाती है तो भर्ती होते आपको हटा दिया जाएगा। जो परमानेंट वैकेंसी है वो आते आपको हटा दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में वर्णित है। ठीक है, तो चलिए। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीपीओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थित की दशा में प्राचार्य पीपीओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। मतलब पद से हटा दिया जाएगा यदि वो कोई गलती करता है तो इनमें से किसी प्रकार की। आगे जहाँ जानकारी देखिए, जो इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, दिनांक और कार्यक्रम दे रखा है, जिससे दिनांक 1/11/2022 तक विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। 1 नवंबर से पहले सारी विज्ञप्तियों का रिक्त कितने पद है, क्या है पूरा मामला, ये सारे प्रकाशित कर दिए जाएंगे और ये सारे हम बता देंगे, या फिर आप अपने स्कूल में आसपास जाके चेक कर सकते हैं। दिनांक 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आपके आवेदन की तिथि है। मतलब आपको 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख 3 दिन मिल रहे हैं। 3 दिनों में आपको आवेदन करने हैं। 3 दिन के अंदर अंदर मात्र आवेदन करने हैं। 5 नवंबर को जो है प्राप्त आवेदकों की सूची प्रकाशित करना स्कूल के द्वारा, और 7 नवंबर को पात्रता की जांच करना, वरीयता सूची बनाना, अस्थायी एवं जारी करना, ये होगा 7 तारीख को। 9 तारीख को होगा आपत्तियां मांगना, आपसे आपत्तियां मांगी जाएगी। 10 नवंबर को होगा अंतिम वरीयता सूची बनाना, और 11 नवंबर को होगा मूल दस्तावेजों की जाँच करना। उसके बाद जो है यहाँ पर जो 12 नवंबर है इसको आदेश जारी करना है। 19 नवंबर मतलब ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी कर देंगे 12 नवंबर को, और 19 नवंबर कार्यग्रहण की अंतिम तिथि होगी। यदि आप 19 नवंबर तक ज्वाइन नहीं करते हो तो दूसरे अभ्यर्थी को बुला लिया जाएगा।
तो ये सारी जानकारी दी। उसके अलावा ये फोरम है, ये फोरम हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में भी तुरंत डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ से भी आप तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सारी जानकारी दे रखी है। B.Ed वाले भी फॉर्म भरेंगे, जिसके DL.Ed कर रखा है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर सबके लिए यहाँ पर दे रखा है पूरा मामला। तो ये पूरा फॉर्म भर के ये शपथ पत्र है, तो ये शपथ पत्र भी सारा भर गए और सारा सब कुछ करके ये दे देना है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने पूरी वीडियो बना दी है। आप फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, ताकि वो भी फॉर्म भर सके। अपने आसपास के स्कूल में कोई रिक्त पद चल रहे हैं तो वहाँ पर वो फॉर्म भर सकते हैं, तो फटाफट से उनकी भी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो दोस्तों 19 तारीख से पहले आपको ये ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूँ नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।